लेकिन लोग क्यों नहीं नाम लेते? वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो सोचते हैं देखो ना, हम पे पहली बात नाम लेना आता नहीं है, हम पे नाम लेना आता नहीं है। अगर हम नाम लेना शुरू भी करेंगे तो कोई ऐसा ना हो, आता नहीं है तो गलत भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं। और अगर हमने उल्टा नाम लेना शुरू कर दिया तो जब भगवान फल देंगे तो कैसा फल देंगे, न जाने वो हमारा उल्टा सुल्टा कैसा करेंगे पता नहीं। इसलिए नाम नहीं लेते। कोई पूछता है नाम लेते हो? हाँ हाँ लेते, अंदर अंदर लेते हैं, नाम नहीं लेते। नहीं, नाम लेना चाहिए, कैसे भी हो लेना चाहिए, क्योंकि कहा गया है भाय को भाय अनक आलसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए लेना चाहिए, उल्टा लिया जाए या सीधा लिया जाए लेना चाहिए, जैसे भी लिया जाए लेना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जब किसान खेती में बीज डालता है, जब किसान खेती में बीज डालता है तो ये नहीं देखता बीज सीधा गिरा या उल्टा, बीज को डालता हुआ चलता है। होता क्या है, मतलब धीरे धीरे उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष बन जाता है, फिर फल देने लगता है। उसी प्रकार बोले पहले हमको नाम लेना चाहिए, जैसे भी लिया जाए लेना चाहिए, और भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। भजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो भजन होता है जोर जोर से बोलने वाला, और एक भजन होता है अंदर अंदर करने वाला। वो अंदर अंदर वाला भजन नहीं करना चाहिए, अंदर अंदर वाला भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग भजन का जमाना नहीं है, ये कलयुग तो कीर्तन का जमाना है। कीर्तन करना चाहिए, कीर्ति का जमाना है, जोर जोर से बोलना चाहिए। अगर हम कीर्तन करेंगे तो जोर जोर से बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। अगर हम पे उल्टा भी होता है तो कोई ना कोई हमको देख लेगा, कहेगा भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बस भजन सुधर गया, फिर अच्छी तरह होने लगा। अच्छी तरह करते 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 जैसे उस बीज रूपी वह बीज भजन ही है, भगवान का जोर जोर से कीर्तन करते हुए करते गए करते गए करते गए, तो फिर उसका बीज रूपी कीर्तन का पौधे निकलने लगते हैं, माने हमको थोड़ा थोड़ा फल दिखने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस भजन का हमको उस कीर्तन का ज्यादा फल दिखने लगता है, माने उसका पेड़ बन जाता है। और फिर क्या होता है, और तब उस पेड़ में से फल निकलते हैं। माने हम जो कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, पहले तो कम अच्छा हुआ, फिर ज्यादा अच्छा हुआ, फिर क्या होगा बोले फिर तो हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, फिर तो भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कीर्तन भजन करना चाहिए, जैसे भी हो करना चाहिए। राग से हो या नहीं हो कोई बात नहीं, संगीत से हो या नहीं हो कोई बात नहीं। मीरा जी जब मस्त होकर कीर्तन करते थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मस्त हो जाती, मस्त होकर गाने लगती, ताजी बजाने लगती, बोलने लगती, नाचने लगती। होता क्या कि जब वो आनंद लेने लगती ना तो उनको तो आनंद आता, लेकिन जब आनंद ज्यादा लेने लगती तो उनके आनंद का विस्तार होने लगता, उनके अंदर से उनका आनंद निकलने लगता, फिर वो आनंद चारों तरफ फैलने लगता। और जब वो आनंद फैलता, उस आनंद की सीमा में जो आता बोले वो भी आनंदित हो जाता, वो भी कीर्तन करने लगता मस्त होकर।
गाने लगता, नाचने लगता। एक बार मीरा जी मस्त होकर कीर्तन कर रही थी, नाच रही थी, तो उनके साथ उन भगवान के कुछ भक्त, भगवान के कुछ भक्तानियां नाच रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, बोले उसी समय आ गए कवैया जी, उसी समय आ गए एक संगीतज्ञ जी। आए, आकर क्या देखा, कीर्तन तो ठीक है सब कर रही हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर रही। अब देखो ना, कोई तो कहीं बोल रहा है, कोई कहीं बोल रहा है, कोई कहीं बजा रहा है, कोई कहीं बजा रहा है, आता ही नहीं है। अब आता नहीं है तो क्या हुआ, चलो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। गवैया जी ने सोचा, एक बोर्ड लिया, उस बोर्ड पे लिख दिया, कृपया राग से गाइए। बोर्ड पे लिखकर उस बोर्ड को बार बार उछालते, बार बार सबको दिखाते, बार बार उस बोर्ड को उछालते, सबको दिखाते। मीरा जी मस्त थी, लेकिन एकदम नजर आई। जैसी नजर गई थी, क्या देखते हैं, कृपया राग से गाइए। मीरा जी ने सोचा, उन गवैया जी के पास गई, उनके हाथ में से बोर्ड छुड़ा लिया। उन्होंने देखा जो राग लिखा है, उस राग के आगे थोड़ी सी जगह बाकी है। उन्होंने सोचा, मनो जैसे लिख दिया हो, कृपया राग से गाइए या मत गाइए, कृपया राग से गाइए या मत गाइए, लेकिन कृपया अनुराग से गाइए, कृपया प्रेम से गाइए, कृपया भक्ति से गाइए। भगवान का भजन राग से हो या नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अनुराग प्रेम से तो जरूर होना चाहिए। जैसे भी हो उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। और इतना तक कहते हैं भागवत जी में तो कि भगवान के भजन कीर्तन करने में जो भी वादक हो, जो भी बाधा डालने वाला हो, जो भी नहीं करने देने वाला हो, उसको पहले तो समझाना चाहिए। समझाने से मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो उसको त्याग देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, करोड़ों बेड़ियों के समान उसको त्याग देना चाहिए। मीरा जी तो मस्त हो जाती है कीर्तन करने में, पता नहीं चलता मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे सबके बीच में नाच रही हूँ, शरीर का पता ही नहीं चलता था, मस्त हो जाती। एक दिन क्या हुआ, बोले एक दिन शिकायत आ गई घर पे। मीरा जी कीर्तन करके आई तो घर वाले बोले, कहाँ से आ रही हो, कीर्तन करके आ रही हो, सबके बीच में नाच के आ रही हो। बोले हाँ। सुनो, सबके बीच में मत नाचा करो, सबके बीच में कीर्तन मत किया करो, सबके बीच में भगवान की भक्ति मत किया करो। तुम जब सबके बीच में नाचती हो ना, तो तुम्हारी कैसी वेशभूषा बन जाती है पता ही नहीं चलता, तुम सब कुछ भूल जाती हो। और तब क्या होता है, फिर हमारी जो इज्जत है ना, तुम सबके बीच में ऐसे नाचती हो, संत महात्माओं के बीच में नाचती हो, इससे हमारी जो इज्जत है ना, हमारी जो नाक है ना, ये नीची हो जाती है। इसलिए सबके बीच में मत नाचा करो, अच्छी बात नहीं है। भक्ति सबके बीच में मत किया करो, भक्ति करनी है, नाचना है, भगवान का जो भी कुछ करना है घर में करो ना, बाहर क्यों करती हो। मीरा जी ने सोचा कि घर में और बाहर में बड़ा अंतर है। सबके बीच में जो आनंद आता है ना, वो तो कुछ अलग ही आता है, उसमें तो न जाने कितना आनंद आता है, लेकिन अकेले घर में कोई आनंद नहीं आता।
सोचा और गुरुजी तुलसी जी महाराज के पास पत्र लिखकर भेज दिया कि हे तुलसी तुलसी कुलभूषण, हे तुलसी जी महाराज, अब आप ही मुझको बताइए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब आप ही मुझे बता दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। घर वालों ने रोक लगा दी, कीर्तन भजन करना मना कर दिया, सबके बीच में नाचना मना कर दिया। आप बताइए क्या सबके बीच में नाचने से किसी की नाक भी नीची हो जाती है? पहले तो कभी नहीं सुना था, लेकिन अब सुन रही हूं, तो आप बताइए। तो उन्होंने लेकर भेज दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो लोग सोचते हैं। अच्छा तो फिर अब मैं क्या करूं? उन्होंने रोक लगा दी, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने लिखकर भेज दिया कि जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। भगवान के भजन कीर्तन करने में जो भी बाधक हो, जो भी बाधा डालने वाला हो, उसको करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मीरा जी ने सोचा और फिर पत्र लेकर भेजा, ठीक है गुरुजी आपने आज्ञा दी तो मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन इस काम की शुरुआत सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, क्या किसी और ने भी किया है? तो उन्होंने लिखकर भेज दिया, नहीं नहीं ऐसे बहुत सारे भक्त हुए, बहुत सारे भक्तों ने ऐसा किया है। जैसे तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कांत ब्रज बनितने, भय मधु मंगलकारी। बहुत सारे लोगों ने त्यागा तो तुम भी त्याग दो, कोई बड़ी बात नहीं। मीरा जी ने सोचा, घर बार को छोड़ दिया, निकल दी, कीर्तन भजन करती हुई निकल दी। और एक दिन कीर्तन भजन करती हुई, मस्त होती हुई, आनंदित होती हुई गिरिराज जी में पहुंच गई, भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद तब अपने घर पे चली गई। क्योंकि घर पे वापस क्यों चली गई? तब घर को क्यों छोड़ के आ गई? क्योंकि ये जो हमको शरीर मिला है ना, इसका उद्देश्य है। अगर इस मानव जीवन को सफल करना है तो पहले भगवान को प्राप्त करना पड़ता है। मानव जीवन को सफल करने का एक ही उपाय है, बस भगवान से मिलना। अगर हम भगवान से मिल जाएंगे तो बस हम भगवान के हो जाएंगे। इसीलिए भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए। भगवान का इसलिए कीर्तन भजन करना चाहिए